नमस्कार, मैं विनीत राय आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं बात करूंगा रेखा के संबंध, स्मूच और सिंदूर की कहानी के बारे में और आपको बताऊंगा उससे जुड़े कुछ रोचक बातों को। भारतीय सिने जगत की सबसे रहस्यमयी अदाकारा रेखा के जीवन के कई पन्नों को लोग पढ़ना चाहते थे और उनसे कई सवाल भी पूछना चाहते थे, लेकिन रेखा ने हर बार लोगों को अपनी वाक्पटुता से चुप करवाया है और हर बार लोगों को अपने बारे में कुछ ना बताने वाली रेखा अपने जीवन के उन बेहद दिलचस्प पन्नों पर से पर्दा उठाया है। उनकी बहुचर्चित बायोग्राफी भी पूरी हो गई है और यासिर उस्मान के द्वारा लिखी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा ने अपने सिंदूर से लेकर अपने संबंध और अपने पहले स्मूच के बारे में खुलकर बात की है और इन छुपे रहस्य से पर्दा उठाया है। तो आइए आपको बताते हैं कि रेखा ने अपने संबंध, स्मूच और सिंदूर को लेकर क्या कहा। 20वीं सदी की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक रेखा पर यासिर उस्मान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। इस किताब में न सिर्फ रेखा के फिल्मी कैरियर बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे लोग अब तक अनजान थे। रेखा ने इस किताब में अपने पहले स्मूच से लेकर विनोद मेहरा के संग हुई शादी का वाकया तक बताया है। इस किताब में रेखा ने अपने पहले स्मूच का जिक्र किया है। स्मूच की उस घटना के बाद रेखा सकते में आ गई थी। मजेदार बात तो ये है कि ये सब डायरेक्टर और एक्टर ने रेखा को तंग करने के लिए किया था। दरअसल फिल्म अनजाना सफर के डायरेक्टर राजा नवाठे और एक्टर विश्वजीत ने मिलकर एक प्लान बनाया कि आज रेखा को परेशान किया जाए। उस फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में चल रही थी। शूटिंग के ठीक पहले सीन में क्या क्या होना है उस बारे में डिटेल में बातचीत होती है। डायरेक्टर और एक्टर की प्लानिंग से अनजान रेखा रोमांटिक गाने के शूट के लिए सेट पर पहुंची। फिर जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरकर स्मूच करने लगे। रेखा शॉक्ड थी। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। कैमरा अभी भी रोल कर रहा था और डायरेक्टर कट नहीं बोल रहा था। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। यूनिट के सभी सदस्य सीटियां बजा रहे थे और चीयर भी कर रहे थे। रेखा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कसकर उन्हें बंद कर रखा था। बाद में विश्वजीत ने बताया कि ये राजा नवाठे का आइडिया था। राजा ने ही उन्हें रेखा को स्मूच करने को कहा था। उस सीन के बारे में रेखा को कोई जानकारी नहीं थी और बाद में जब रेखा ने उस चीज के लिए आवाज उठाने की सोची तो किसी बुरे अंजाम के डर से उन्होंने चुप रहने का ही फैसला सही समझा। हालांकि ये फिल्म 10 सालों तक सेंसर में फंसी रही थी और आखिर में 2 शिकारी के नाम से रिलीज हुई। किताब में रेखा ने संबंध के बारे में अपनी बेबाक राय रखी है और उनका कहना है कि आप किसी पुरुष के नज़दीक तब तक नहीं आ सकते जब तक आप उसमें अतरंग नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। किताब में लिखा कि रेखा संबंध को लेकर काफ़ी खुले विचार की थी। संबंध को लेकर रेखा जो विचार उस वक्त रेखा रखती थी वो अब के युवाओं की सोच है। रेखा शादी से पहले संबंध बनाना प्राकृतिक मानती थी और कहती थी कि जो लोग कहते हैं कि महिला को केवल सुहाग रात पर ही संबंध बनाना चाहिए वो बकवास है। रेखा अपने संबंध और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बातें करती हैं और रेखा और अभिनेता विनोद मेहरा की केमिस्ट्री और उनके रिश्ते को लेकर हमेशा बातें होती रहती हैं। लेकिन रेखा ने हमेशा विनोद मेहरा को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा है। लेकिन उस किताब में जो रेखा ने बताया है उससे साफ जाहिर होता है कि रेखा और विनोद
न सिर्फ एक दूसरे को चाहते थे बल्कि उन्होंने शादी भी कर ली थी। हम आपको बता दें कि उस शादी को विनोद की मां की रजामंदी न मिलने की सूरत में रेखा ने उस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया। रेखा की उस शादी का भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। दरअसल रेखा ने विनोद मेहरा से कोलकाता में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों मुंबई लौटे तो नई दुल्हन का स्वागत चप्पल से किया गया। रेखा की सास यानी विनोद मेहरा की मां कमला इस शादी को लेकर बहुत ही नाराज थीं और जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी तुरंत उनकी सास ने उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने अपना पारा खो दिया और रेखा को गालियां देना शुरू कर दिया। विनोद ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कमला बहुत ही गुस्से में थी और उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और लगभग रेखा को पीटने के लिए आमदा हो गई। बेचारी रेखा ये सब होने के बाद बिल्कुल स्तब्ध और हैरान रह गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर के आसपास भीड़ लग गई थी। रेखा की आंखों में आंसू थे और वो खुद को बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागी। हालांकि विनोद वहीं रुके रहे और अपनी मां को शांत कराने की कोशिश करते रहे। आज भी रेखा के माथे पर लाल चटक सिंदूर को देखा जाता है, जबकि हिंदू मान्यता के अनुसार सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही अपनी मांग पर सिंदूर लगा सकती हैं। गौरतलब है कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मृत्यु तो साल 1991 में हो गई थी, लेकिन आज भी वो सिंदूर लगाती हैं और ये भी उनके जीवन से जुड़ा एक रहस्य ही है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि रेखा ने सिंदूर लगाना काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था। उस बात का खुलासा भी उन्होंने अपनी किताब में किया है। और आपको बता दें कि 22 जनवरी 1980 को जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का मौका था, नीतू रेखा की अच्छी दोस्त थीं। आरके स्टूडियो को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन और उनके माता पिता समेत बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शादी में शरीक हुई थीं। अमिताभ मनमोहन देसाई से बात कर रहे थे और जया अपनी सास तेजी बच्चन के साथ बैठी हुई थी। उसी वक्त रेखा ने सफ़ेद साड़ी में एंट्री की। उन्होंने माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगा रखी थी, लेकिन जिस चीज़ ने उन सभी का ध्यान खींचा वो था उनकी मांग में लगा लाल चटक रंग का सिंदूर। सभी कैमरे ऋषि और नीतू से हटकर रेखा की ओर मुड़ गए। सभी ये जानना चाहते थे कि क्या रेखा ने शादी कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेखा ऋषि और नीतू को मुबारकबाद देने के बाद आरके स्टूडियो के बगीचे में जाकर खड़ी हो गईं, लेकिन उनकी आंखें लगातार अमिताभ को ताके जा रही थीं। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद रेखा अपनी क्लोज फ्रेंड स्नेहलता पांडे के पास गई, जो एक डॉक्टर थीं। उसके कुछ देर बाद वो अमिताभ के पास जाकर खड़ी हो गईं। सभी नज़रें अब उन दोनों पर थी। वो दोनों कुछ देर तक सामान्य बातचीत करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक वो कुछ देर तक तो धैर्यपूर्वक खड़ी रहीं और फिर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। हालांकि बाद में रेखा ने ये साफ किया कि उस दिन रेखा सीधे एक शूट से लौट रही थीं और उनके माथे पर लगा सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र उनके मेकअप का हिस्सा था, जिसे वो हटाना भूल गई थीं। हालांकि साल 1982 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जब रेखा को उमराव जान फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड दिया जा रहा था, तब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनसे सिंदूर पर सवाल पूछ ही लिया और उस बात का जवाब देते हुए रेखा ने कहा कि जिस शहर से मैं आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना एक फैशन है। बॉलीवुड में रेखा एक ऐसी अदाकारा हैं जो लोगों के लिए हमेशा एक पहेली की तरह रही हैं और पिछले दिनों रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठ गया था। ये किताब यासिर उस्मान ने लिखी है और उसी किताब में से एक और खुलासा हुआ है
जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है। दरअसल रेखा को आपने हमेशा मांग में सिंदूर लगाए देखा होगा, लेकिन वो किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन रेखा की बायोग्राफी में उनके संबंध, स्मूच और सिंदूर के रहस्य पर से पर्दा उठ गया है और ये बातें सामने खुलकर आ गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।